वैसे तो कहा जाता है कि राजनीति में शुचिता बहुत जरूरी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आते ही बड़े से बड़ा संस्कारी और शुचिता वाला नेता भी किस तरह से असंस्कारी हो जाता है, यह आज आपको दिखाने जा रहा हूं। बौखलाहट इस बात की ज्यादा होती है कि 4 कदम दूरी तो रह गई थी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी, लेकिन यह क्या, बिहार की जनता आपको पसंद ही नहीं करती। यह रिपोर्ट जब आप बार बार पढ़ते हैं तो आपका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता है कि हमने जिस पार्टी से अपनी राजनीति की शुरुआत की, उसी पार्टी में बड़े नेता अब उन्हें पटकनी देने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी ने आरजेडी से अपनी राजनीति की शुरुआत की। उनके पिता भी आरजेडी के बड़े नेता रहे, बीजेपी का विरोध करते रहे। आजकल बीजेपी में है सम्राट चौधरी और ऐसी ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं, यकीन मानकर चलिए कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इसे पसंद नहीं करेगा। ये बीजेपी के नेता भी बता देंगे। लेकिन हालत यह है कि हार करीब है तो इसलिए बौखला है। विधानसभा के अंदर जब अकेले तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता यानी बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों को जबरदस्त तरीके से लताड़ा, उसके बाद हालत यह हो गई कि बाप, खानदान, दादा सब पर उतर आए सम्राट चौधरी। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे भरे सदन के अंदर अपनी खीज, अपनी बौखलाहट सम्राट चौधरी निकाल रहे थे, लेकिन अचानक से तेजस्वी यादव ने तो सदन के अंदर जो कहा वो दिखाऊंगा ही कि कैसे गीला कर दूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। जो कहा उन्होंने वो समझ जाएंगे आप भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल विधानसभा में इन दिनों बड़ा गहमागहमी चल रही है। गहमागहमी इसलिए भी चल रही है क्योंकि भारी पड़ रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव इस कदर भारी पड़ रहे हैं कि बीजेपी के दोनों नेता डिप्टी सीएम चाहे विजय सिन्हा हो, वो बार बार उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, लताड़ पड़ रही है, फटकार पड़ रही है। ऊपर से वो जो नंदकिशोर यादव है, खुद बीजेपी के नेता स्पीकर हैं, वो डपट देते हैं, नीतीश डपट देते हैं, तेजस्वी यादव, तेजस्वी के जो विधायक हैं वो डपट देते हैं। अब हालत क्या है कि सम्राट चौधरी बीच में उतरते हैं। उन्हें लगा कि मैं सब संभाल लूंगा, मैं बहुत तेज तर्रार आदमी हूं, लेकिन हालत यहीं खराब हो गई। जैसे भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रीति है, बीजेपी के नेताओं का एक स्पष्ट बात है, 2-3 चीजें। मस्जिद की बात करा लो, मदरसे की बात करा लो, नहीं है तो पाकिस्तान की बात करा लो, मुसलमान की बात करा लो, ऐसी बात करा लो उनसे। नहीं, इससे भी दाल नहीं करेगी तो गंदी गंदी गालियां दिलवा लो। घर वालों पर आ जाओ। घर वालों के बिना, परिवार के बिना इनकी राजनीति नहीं चल सकती। कुछ ऐसा ही सम्राट चौधरी ने किया। पहले बयान सुनिए सम्राट चौधरी का। ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए। गीला हो जाएगा। बैठो जी महाराज, देखिए पत्रकार, जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए। दरअसल तेजस्वी यादव बीजेपी के एक नेता और मंत्री हैं, उनको डपट रहे थे कि आप ये ज्यादा मत बोलिए, गीला हो जाएंगे, गीला हो जाएंगे। इस पर देखिए सम्राट चौधरी, लालू प्रसाद यादव, जिनकी उंगली पकड़कर इन्होंने राजनीति का गलियारा नापा, उन्हीं के बारे में कितनी गंदी बात कर रहे हैं। मैंने उस पहले भी कहा था सम्राट चौधरी के लिए और आज भी कहता हूं। देखिए सम्राट चौधरी ये बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, क्या यही अपराधी वाली बात जय शाह से कह पाएंगे? भाई क्या है, अमित शाह के लिए तो आधिकारिक कोर्ट का आदेश रहा ना, वो तड़ी पड़ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट का आदेश है। तो क्या ये जय शाह से कह पाएंगे? क्या ये अमित शाह से कह पाएंगे? नहीं। खैर, जो अपने पिता की बात को ही ना मानते तो उनके बारे में क्या कहा जाए। इनके पिता का बयान सुनाने जा रहा हूं। पहले बयान सुनिए इनके पिता का। एक वक्त में इनके पिता जो उन्होंने ही दिया था, सुनिए। मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं, तमाम वर्गों से कहना चाहता हूं, आपकी ताकत खाली नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हो जाए, नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे, कहीं बाहर नहीं निकलने देंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। जी हाँ, ये शकुनी चौधरी हैं जो नरेंद्र मोदी साहब के लिए कह रहे हैं कि बिहार की धरती में गाड़ दिए जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, ये शकुनी चौधरी जो खुद सम्राट चौधरी के पिता हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब के लिए कहा था। लेकिन जो अपने पिता की बात को ना माने, खैर क्यों माने, उनकी अपनी मर्जी। लेकिन हाँ, ये भी बात सच है कि जो नैतिकता और शुचिता ना जानता हो, उसी का नाम सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी के मुखमंडल से कभी आपने शालीनता नहीं देखी होगी। शालीनता तो नाम की चीज नहीं, और ना बातों के अपने सर का मुड़ासा हटा दूंगा जब नीतीश हटेंगे, क्या कोई बात के नहीं। जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वैसे ही है ना, वो अपनी बात पर रह पाते ना ये अपनी बात पर रह पाते। दूसरा,
इन्होंने किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के परिवार में बेटियों के बारे में बोल रहे थे, याद करिएगा। बाद में हालत खराब हो गई। हाल ही में कहने लगे थे तेजस्वी के बारे में कुछ मत कहिए, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी कार्यकाल के बारे में कहिए, क्योंकि ये जानते हैं कि तेजस्वी ने जो कर दिया, सम्राट चौधरी जैसे 100 भी मिल जाए तो नहीं कर पाएंगे। कोशिश तो अच्छी थी, प्रयास भी अच्छा था, लेकिन बातें करने से नहीं होता ना, उसके लिए एक रूपरेखा तैयार की जाती है। 17 महीने तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम के तौर पर जो रहे वो कभी काट नहीं पाएंगे, इसीलिए इनकी हालत खराब चल रही है। लेकिन एक बहुत बढ़िया खुशखबरी इनके लिए क्या है जानते हैं? खुशखबरी यह है कि हाल ही में जो लालू प्रसाद यादव के परिवार में खासतौर पर तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई हुई, उसकी वजह से सम्राट चौधरी की घनघोर बेइज्जती होने से सदन के अंदर बच गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं तेज प्रताप यादव। अभी हम तो नहीं थे अंदर, हम नहीं थे, नहीं तो फिर उनको बुखार हम छोड़ा देते। चौधरी का अस्तित्व गिर चुका है और वो गुंडा पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस, नाथूराम गोडसे जो महात्मा गांधी का हत्या किया है, उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ये लोग गुंडे लोग हैं, लोग छवि देख रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। कोई भी किसी को भी बाप को गाली दे देना, किसी के पिता को गाली दे देना, अगर हम उनके पिता को गाली देंगे तो कैसा लगेगा? अशोभनीय बात है। तो इस तरीके का माहौल क्रिएट नहीं करना चाहिए। जनता का मुद्दा है, उसको लेकर संगठन के लोगों ने उठाने का काम किया है। तो तेज प्रताप यादव को हटाया जरूर है, लेकिन उन्होंने बता दिया अगर मैं वहां होता तो क्या किया जाता। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, हम नहीं थे ना, इन्होंने कहा मैं नहीं था ना, वरना मैं होता तो। बिल्कुल, आप ये सोचिए कि हमें बिहार के मुद्दों पर बात करनी है, उस पर बात नहीं करनी। जितना गुस्सा सम्राट चौधरी को आ रहा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लालू प्रसाद यादव, तो मैं बार बार कहता हूं कि उसी पृष्ठभूमि का जिक्र जरा कर लीजिए अमित शाह के लिए, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या थी कि बिहार के अंदर लगातार अपराध चरम पर है, लेकिन सम्राट चौधरी को आज भी लालू प्रसाद यादव की चिंता सता रही है। लालू प्रसाद यादव, उन्हीं के नाम पर रोजी आज भी इनकी रोटी चलती है, इनकी राजनीति चलती है। इसके अलावा इन पर कुछ नहीं। सोचिए, एक डिप्टी सीएम जिसके पास बताने के लिए उपलब्धि नहीं कि कितने बिहार के युवाओं को रोजगार दिया। रोजाना जब ओपिनियन पोल आता है ना, ये खुद शर्मिंदा होते हैं, ये सोचते हैं कि आज भी ऐसी स्थिति क्यों है कि अव्वल छोड़िए, इनसे 10, 15, 20, 30, 40 गुना ज्यादा तेजस्वी यादव को बिहार की जनता पसंद करती है। सम्राट चौधरी को 2% लोग भी नहीं चाहते कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2% से नीचे, वो भी इन्हीं के कार्यकर्ता वगैरह अगर होंगे तो कहते हैं, अदरवाइज इनको कोई चाहता ही नहीं है कि ये बिहार के मुख्यमंत्री बने। और यही एक बौखलाहट है जो सदन में निकल रही थी। सोचिए, एक बहुत बेसिक मुद्दे के तहत उठना चाहिए था। एक दिन क्या कह रहे थे, अभी एक दिन पहले विजय सिन्हा सूत और मूत्र वाली बात उठा रहे थे। उन्हें अपराध से लेना देना नहीं, इस मुद्दे से बिहार की अस्मिता पर हमला हो रहा है। बिहार को बेइज्जत कराने का काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ये सोचिए, विजय सिन्हा का बयान है। उनसे ये नहीं सवाला जा रहा कि पटना में दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, उद्योगपतियों की जान जा रही है, खुलेआम अपराध चरम पर चल रहा है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी ने सूत्र और मूत्र वाली बात कह दी, इससे बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती इससे नहीं होती विजय सिन्हा जी, आप जिस पद पर बैठे ना, उससे बहुत लोगों को परेशानियां हो रही हैं। हमने देखा कि अपनी जान गंवाने वाले ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कुछ हुआ, जिसमें बिहार के एक लाल की भी शहीद हुए, जब उनका पार्थिव शरीर आता है तो आप सब अलग मदमस्त रहते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि तेजस्वी यादव को बता देना चाहिए था। सोचिए, आप बिहार के उप मुख्यमंत्री, आपको जानकारी तक नहीं, क्योंकि दिन रात जब हिंदू मुसलमान करने में आदमी जुटा रहता है तो उसे याद कैसे रहेगा। और सम्राट चौधरी के बारे में तो बोलने से भी पहले 10 बार सोचना पड़ता है क्या इनके लिए बोला जाए। जो व्यक्ति एमएलसी है, जो व्यक्ति जनता के बीच जाकर चुनाव न लड़ पाए, उस व्यक्ति के बारे में क्या ही कहना। जो व्यक्ति ये तक नहीं जानता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल, भाई बीजेपी के नेता उठाइए, जिसका बाप अपराधी, बाप शब्द का इस्तेमाल, सोचिए, अपना दिल और दिमाग जरा सोच कर देखिए कि वो किस मानसिकता के व्यक्ति बन गए सम्राट चौधरी। दरअसल उनको पूरी उम्मीद थी कि जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार को अपने साथ लाए हैं, आने वाले वक्त में उन्हें मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाएगा। लेकिन हालत इस समय खराब चल रही है बीजेपी की। वो इस समय सबसे चर्चित नेता बीजेपी के जरूर है, लेकिन बिहार में उतने चर्चित नहीं है। इसलिए उन्होंने अब ऐसी हथकंडे आजमाने शुरू कर दिए अपनी सिर्फ साख बचाने के लिए। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल खुल्लम खुल्ला कौन कर रहे हैं? सम्राट चौधरी। वो सोचिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री, इनसे उम्मीद भी क्या की जाए। जो बीजेपी का नेता होता है, सिर्फ वो टैगलाइन के लिए, चाल चरित्र चेहरे की बात करता है, दूसरे के लिए ना उनका खुद का चाल, ना चरित्र और चेहरा तो देखते ही हैं। ये सभ्यता और संस्कार है बीजेपी के। नमस्कार।